गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और मैं निकल चुका हूँ घर से जायखाल के लिए। सुबह सुबह ठंडा मौसम हो रखा है पहाड़ों का और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है और रोज़ की तरह तैयारी हो चुकी है जायखाल जाने की। वहाँ पर दूध देना है, उसके बाद वापस से आना है कुंडिल। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और आपका स्वागत करता हूं मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज तैयारी है लंबे सफ़र पर जाने की और आज हम जाने वाले हैं श्रीनगर गढ़वाल। वहाँ पे किसान सम्मेलन है तो वहाँ पर चलेंगे, जितनी भी नॉलेज मिलेगी उसको लेंगे और फिर आगे का प्लान देखते हैं क्या करना है। तो बहुत सारे लड़के हैं पोखरा ब्लॉक के जो वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी 1:30 बज चुके हैं दिन के और हम नौखाल मार्केट पहुँच चुके हैं। मतलब यहाँ से निकलने की तैयारी है श्रीनगर के लिए। तो अभी हम पौड़ी पहुंच चुके हैं और पौड़ी में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम पे बनी हुई थी और आज भी उनकी जो डेकोरेशन है काफ़ी गजब की कर रखी है। पौड़ी एक हिल स्टेशन है और आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर पौड़ी का बस अड्डा है जिसे बनने में बहुत टाइम लग गया। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। अभी हम गंगा दर्शन में रुके हुए हैं। यहाँ से श्रीनगर दिखाई देता है। दूसरा पहाड़ आता है टिहरी गढ़वाल में और यहाँ नीचे है अलकनंदा नदी और यह है ऋषिकेश मेन हाईवे, ऋषिकेश देहरादून हरिद्वार के लिए जा रही है जो रोड। यह श्रीनगर गढ़वाल। ये पूरा श्रीनगर है और इस साइड को टिहरी गढ़वाल है और इस साइड को पौड़ी गढ़वाल है। फाइनली पहुंच चुके हैं श्रीनगर मार्केट में और यहाँ से सीधा आगे जो रोड जा रही है वो जा रही है रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए और दूसरी साइड को जा रही है ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। तो अभी हमें जाना है सबसे पहले अपने होटल में जहाँ पे हमारे रूम बुक हो रखे हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अलकनंदा होटल में और आज रात को हम यहीं पे रुकने वाले हैं। बजने वाले हैं और हम श्रीनगर की सड़कों पे घूम रहे हैं। ये मेन हाईवे है रुद्रप्रयाग वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और ये हमारा रूम था श्रीनगर में जहाँ पे हम कल रात को रुके हुए थे और मैं दिखाता हूँ आपको सुबह सुबह श्रीनगर के कुछ नज़ारे। तो ये है होटल अलकनंदा जिसमें हम रुके हुए थे। ये मेन हाईवे रुद्रप्रयाग वाला, इस साइड को रुद्रप्रयाग और इस साइड को है ऋषिकेश। और कुछ ऐसा मौसम है सुबह सुबह श्रीनगर का, चारों ओर धुंध लगी हुई है और यहाँ नीचे है अलकनंदा नदी। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं HNB चौरास में और यह है आपका श्रीनगर मार्केट।
ये कैंपस है पूरा, यूनिवर्सिटी है। ये ऊपर को है। अभी हम सारे लड़के यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, कुछ एकेश्वर ब्लॉक के हैं, कुछ पोखड़ा ब्लॉक के। तो हम यहाँ पे आ रखे हैं कृषक प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए, और 2 दिन हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। 2 दिन हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। तो कुछ खेती से संबंधित हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये है HNBGU का मेन कैंपस, और बहुत सारे लड़के यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो देखते हैं कैसा अनुभव रहता है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है और अब हमारा टाइम है लंच करने का। तो सभी लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। बहुत सारे ब्लॉक के लोग यहाँ पे आ रखे हैं। कुछ हम जैसे नौजवान हैं जो शुरू कर रहे हैं खेती करना, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खेती करते करते बहुत टाइम हो चुका है। तो अभी हम सब खाने के लिए आ चुके हैं और दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। सारे लोग तो यहाँ नीचे पूरा बगीचा लगा रखा है और सारे फल के पेड़ हैं यहाँ नीचे। ये अनार है जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये अनार के पेड़, और नीचे हैं अमरूद के पेड़। लास्ट में रोड है, उसके बाद अलकनंदा नदी। इधर पूरे आंवले के पेड़ हैं और पूरे पेड़ फलों से गज बने हुए हैं भाई। यहाँ मूली, धनिया और ये मेथी हो गई, मटर के पौधे भी लगे हुए हैं और टमाटर भी लगे हुए हैं। एक छोटा सा पॉली हाउस लगा रखा है यहाँ पे। हमने गोभी लगा रखी है। फूल गोभी और पत्ता गोभी है। ये सामने भी बहुत सारे आंवले के पेड़ हैं। आप क्या गाँव का छू? हम तो यार देवी के साइड आप देवी, हम चौबट्टा खाल। हाँ भाई भी आ रखे हैं हमारे साथ ट्रेनिंग में। अलग अलग ब्लॉक से बहुत सारे लोग आ रखे हैं। अभी यहाँ पे खाना बन रहा है, उसके बाद खाना खाएंगे। मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग में। बहुत सारे वहाँ पे प्रोफेसर आ रखे हैं जो हमें बहुत कुछ नॉलेज दे रहे हैं, और खेती को हम भविष्य में एक रोज़गार के तौर पर भी कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा खेती से हम कमा सकते हैं अगर हमको सही नॉलेज खेती के बारे में हो। ये सामने पूरा श्रीनगर है, चौरास इस जगह का नाम है। ये देखिए आप, ये पत्ता गोभी यहाँ पे लगी हुई है पूरी। ये पत्ता गोभी है और सामने वाली जो क्यारी में गोभी लगा रखी है वो फूल गोभी है। तो यहाँ पर एक पेड़ दिखा, और ये पेड़ है रुद्राक्ष का। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, रुद्राक्ष है। और ये है पेड़, काफ़ी बड़ा पेड़ है और बहुत सारे बीज इस पे हो रखे हैं। कुछ बीज नीचे गिरे हुए हैं, तो मेरे को ज़मीन में एक रुद्राक्ष मिला। पास होते थे किचन गार्डन, अब उसको जैसे जैसे विद्वानों ने क्या किया, उसको टेक्निकल टर्म दे दिया न्यूट्रिशियस गार्डन। न्यूट्रिशियस गार्डन क्यों कहा? क्योंकि क्या है ना कि आपका जो शरीर के विकास के लिए कम से कम 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो हम लोग हो। हमारा जो शरीर का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब वो पोषक तत्व आपको एक चीज से तो मिल नहीं सकते, सारे के सारे वो सब अलग अलग से। किसी में आपका आयरन ज्यादा होगा, किसी में आपका नाइट्रोजन ज्यादा होगा, किसी में आपका कैल्शियम ज्यादा होगा, किसी में। ऐसा न्यूट्रिशियस गार्डन का कॉन्सेप्ट आप अपने घरों में भी कर सकते हो, जो आपके करते भी हो बेसिकली। जो आपके घर के आसपास जो जगह है उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि घर के आसपास आसानी से देख रहे। ये सिर्फ
घर के आसपास के लिए न्यूट्रिशियस गार्डन। ये कितने लोगों ने देखी इससे पहले सब्जी? नहीं देखी? नहीं देखिए। ये केल है, केल। ये आपका गोभी वर्गीय सब्जी। सबसे पहले जो गोभी यही थी, इसके बाद ये सब बनी है, मतलब ये समझ लीजिए ये एंसेस्टर है उसका, मतलब बेसिकली किसका? गोभी वर्गीय फसलों का। केल है इसका, ज्यादातर ये ठंडी जगह की है और ये विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा होता है प्रचुर मात्रा में। और जैसे आप राई की सब्जी बनाते हो ना, उसी तरीके से आपका बनती है। ये आपका तैयार हो चुकी है, इसके पत्ते लेकर जैसे राई की सब्जी बनाते हो उस तरीके। सल्फर और विटामिन ए इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और बहुत अच्छा उत्पादन है, ना कोई बीमारी है ना कोई कीड़ा, और इतनी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। समझ लो जिस जगह पे आप खेती करो, क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ों में 15 किलोमीटर पे क्लाइमेट चेंज है, सिर्फ 15 किलोमीटर पे। आप थोड़ा सा 15 किलोमीटर बढ़िए, आपका टाइमिंग बदल जाएगी। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। समझ लो, जो हमारा बंद ना बनना या फूल ना बनना, उसका मेन कारण यही है। कई लोग तो लंच भी आ चुका है और लंच में है चावल, राजमा, आलू मटर की सब्जी, रोटी और सलाद है और सारे लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। जैसे हमारे पहाड़ों में लोग ज़मीन पे बैठ के खाते हैं और कुछ लड़के यहाँ पे खाना बांट रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ब्लॉक के लोग आ रखे हैं, सब मिल बांट के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। फूल खिलने वाला है, न्यार और गुनास खिलेगा। अब तो जो उसके बाद का शहद रहता है, अप्रैल का शहद रहता है, कड़वा रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे अयार रहता है, तो उस शहद का ही नाम है अयारेमो। उसको अयारेमो बोलते हैं क्योंकि वो अयार के सीजन का हो रखा है। इसी तरीके से शहद अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे नीम का शहद बोलिए आप। मशरूम उत्पादन केंद्र। 40 प्रकार के पौधे हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर जो पौधे हैं वो 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जिनका जो महत्व है 3 हमारा मेन जो महत्व है हमारे। एक तो हमारे यहाँ पे औषधि वाले पौधे हैं, जो अभी कोई बंजर भूमि की आप लोग जो बात कर रहे थे, तो हम लोग उसके लिए भी यहाँ पे पौधे तैयार कर रहे हैं। दूसरा हमारा वो पौधे हैं यहाँ पे जो इमारती लकड़ी का जो अच्छे फर्नीचर वगैरह जो बनता है सारा, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पौधा तैयार कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी बात यह है कि जैसे आप लोग ट्रेनिंग लेने आए या टूर पे आए, जो भी वो करके आए, आपके सवाल होने चाहिए आपके पास। जी। अगर मैं आपको मान लिया 10 मिनट बताता हूँ, 15 मिनट आपके कोई सवाल नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगा आप मजे करने आए हैं, घूमने फिरने। उसके बाद किसी को दोष मत देना कि काम नहीं हुआ, क्या होगा, सब सवाल होने चाहिए, तब उसका आपको लाभ मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या है, पुष्प अगर किसी ने देखा होगा तो आपने देखा होगा लाल कलर, उसका पूरा तना भी लाल कलर का होता है, अंदर से भी वो लाल होता है। वो काफ़ी इससे भी ज़्यादा महंगा है, वो मीन्स उसका हम रेट देखें तो इससे कई गुना ज़्यादा उसका रेट है। और लेकिन वो होता नहीं है हर जगह। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए क्लाइमेट बहुत स्पेसिफिक, मतलब बहुत ही एक विशेष वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। और उसका यहाँ हमने स्टार्ट किया अभी ट्रायल, अभी हमने कुछ पौधे उसके तैयार कर रहे हैं। अब सफ़ेद चंदन जो है, ये भी हमारा जो भारत का सफ़ेद चंदन है, ये अन्य देशों के मुकाबले में ये बहुत अच्छा माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। पौधा तो आपने देख लिया, पौधा ये है इसका। तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अब तैयारी है यहाँ से घर निकलने की और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहाड़ों पे रोज़गार के तौर पर हम अपनी खेती भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा हम अपने पहाड़ों से कमा सकते हैं।